गुड मॉर्निंग गाइज। और हम भी उठे तो मतलब कब के हैं, बट मामी के पापा ने जाना था ना बारात, तो वो चले गए उठ के। और हम फिर कुछ काम ज़्यादा था नहीं, तो मैं मतलब शीनू ने बोला कि तू मानविक के पास लेटी जाए। तो अभी मानविक कब उठ भी जाए तो हमें कोई गम नहीं, क्योंकि बाहर धूप आ गई, रात को ठंड थी। तो अभी मैंने जलाई आग, और शीनू भी यही है, वो कुछ कर रही है पर पता नहीं। उसने आटा गूंदना है, मैं सब्जी बनाती हूँ फटाफट, फिर देखते हैं थोड़ा बहुत मासी के साथ कुछ होगा करने का बाहर का तो करेंगे, नहीं रेस्ट करेंगे क्योंकि शाम को शायद फिर शादी में जाएंगे। मनकी, आपकी बॉडी कैसी लग रही है, प्यारी सी। आप अभी अभी उठ के आ गए, फिर मम्मा की गोदी में रहना अब आपने। हाँ जी। निन्नू आ रहा है अभी भी। कपड़े बदल लूंगा, शाम को भी जाना शादी में। मासी को कैसे कर रहा है अभी, चुप कैसे बोल रहा है मासी को, चुप। जाना शाम को शादी में है, जाना वहाँ गाने। अच्छा वहाँ गाने। कोई नंगू नहीं आना पुत्र, नंगू नहीं, वो कॉपीराइट आ जाएगा। मानवी के डांस भी करना वहाँ पे, कैसे करते डांस आप शादी में रात को, कैसे करते? तो चूल्हे पे बन गई सब्जी, तो सब्जी हमारी होगी तैयार। आटा इसने कर दिया, मैं बनाती हूँ, ये चूल्हे पे सेक देगी, फटाफट बन जाएगी तब। अब हम इसको देते हैं, आउच, ठंडी हो गई नहीं यार, गर्म है। ढक और करते हैं हम फटाफट अपने काम, तब हम फ्री हैं। और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, इसने भी सेमिया खाई। क्या खाया आपने? चेमिया। और अब ये खेल रहा है। सुबह से हमने मुंह भी नहीं धोया है कि जाते जाते रेडी होना। और मैं लिपस्टिक ट्राई कर रही थी, इसकी लगाई हुई है मैंने, अदरवाइज नहीं मैं लगाती। और ये सब सोने की तैयारी में है। अभी नहीं, अभी इसको खाना खिलाते ना, एक आधा फुल्का 12:30 तब सुलाएंगे। इनको यही कि बस जल्दी जल्दी मानविक सो जाए, और मानविक तो अपने टाइम से सोएगा। मानविक नीनी नहीं करनी आपने? नीनी नहीं को। ज्योति कितने स्वाद है। क्या खा रही है तुम? ये तो बोलती अम्मी है। मुंह धोया सुबह से, चल मुंह धोया। हम ना खाना वगैरह खा के सो गए थे, और 1 ही घंटा सोए। मानविक को पता नहीं कि कौन सी माता चढ़ी हुई थी, मुझे लगा 2-3 घंटे सो जाएगा। 1 बजे के करीब सोया और 2 बजे उठ गया। तो हम भी उठ गए, फिर मैं और शीनू फिर इसको खिलाते रहे दोनों ने। अब हमने पापा जी को खाना बना दिया, मानविक को भी कभी कुछ खाने को चाहिए था तो हमने इसको दलिया बना दिया। अब हमने इसको तैयार कर दिया, और अब हम बारी बारी, इसने तैयार किया, मैंने किचन में थोड़ा बहुत काम किया। अब हम बारी बारी नहाने की तैयारी करेंगे। तैयारी क्या करनी, नहाना है। और हाँ, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मानवी के पापा का फोन आया था कि मैं आ गया हूँ। वो बारात से हमें, मतलब बारात ना हमारे पास ही आई हुई है, तो वो हमें लेने आ रहे हैं। आज हमको फोन पर हम ना लेट हो गए। लेट तो नहीं हुए, पर शायद बारात निकल गई है, और उसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको पर अब डोला नहीं दिखा पाऊंगी। और ये हमें लेने पहुंच गए थे। ओए चलो चलते हैं शादी में। यहाँ चप्पलें हाथ में लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरे ससुराल के रास्ते ऐसे है ना कि अगर जरा भी स्लिप हुए तो नीचे गिरेंगे। खुल गया इसका शूज? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक दूल्हे की गाड़ी हमारे को यहाँ मिली, लाली। ये
ये पता है कौन है शायद बारात, ये उनकी है जिनको मतलब हमारी जो देवरानी बनी ना, उसके भाई की भी शादी है आज, ऐसा सुनने में आया है ना मन के पापा। उनकी भी शायद, तो उनकी बारात वापस आ गई और यहाँ से भी शायद चलेगी ना दुल्हन, तो हम मतलब हम दुल्हन के साथ साथ ही पहुंचेंगे शायद जाके। हम पहुंचने वाले हैं पर सड़क की हालत इतनी खराब है ना, इतनी खराब है यहाँ, तो भगवान का नाम लेके चढ़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा बुरे हाल है इस रोड के, बहुत ज्यादा। तो भगवान को याद करती है? नहीं, भगवान को तो मैं वैसे भी याद कर लेती हूँ, पर ये रोड इतना ज्यादा डेंजरस है। और बस एक डर होता है कि सामने से गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि बस पूरा ही रोड है। बस पहुंच ही गए हम भी शायद। यहाँ के लिए तो हैवी ड्राइवर चाहिए कोई, है ना मन की पापा? बट आप भी हैवी ड्राइवर ही हो वैसे तो। सॉरी मन की पापा, देखना पीछे कर लो। वो है घर, घर अभी बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर लग रहा है यार। अच्छा फोन आ रहा है। और हम पहुंच के, और वो देख वहाँ नाई खड़ा है पहले ही। और हमारे यहाँ ना एक रिवाज होता है, हमारे तो नहीं होता, इनके जहाँ हमारी बुआ की शादी हुई है इनके यहाँ पे रिवाज है, मुझे मम्मी ने बताया कि जब दुल्हन आती है रात को, जैसे जब भी दुल्हन की एंट्री होती है उसके थोड़ी देर बाद ही दुल्हन जो है पीपल की पूजा करने जाती है, दुल्हन और दूल्हा। वहाँ पे दुल्हन का एक धर्म का भाई बनाते हैं कोई भी रिश्तेदारी में से। तो बस वो पूजा हो के दुल्हन आई थी, और अब इसके बाद हमने भी जाना था दुल्हन के पास। कुछ रस्में होती हैं जो घर के सभी, जैसे हम लोग रिश्तेदार हैं, तो दुल्हन को हमारे साथ कुछ रस्में पूरी करनी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं गुणे खेलना। दुल्हन के जैसे हम जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, तो सारी फैमिली के मतलब उसके हस्बैंड, सास ससुर सब उसके साथ ना गुणे खेलते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है। तो बस उसके लिए हम जा रहे थे, और यहाँ पे हम जानते भी नहीं थे कौन कौन है, बट जब मम्मी और ही माथा टेकते हैं तो पीछे पीछे हम भी चले जाते हैं, जान पहचान हो या ना हो। और यहाँ मैं गई थी, इस मेरे से पहले मम्मी और ने सबने ये रस्म पूरी कर ली थी। अब बस मैंने दुल्हन के साथ, और मुझे अपना टाइम भी याद आ रहा था कि मैं भी कभी ऐसे आई थी और मैं इतनी इरिटेट हो चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और बस अब इसके बाद हम शादी से वापस आ गए थे।